दोस्तों, आज हम एक ऐसे कदीम राज की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो सदियों से लोगों के जहनों को मसहूर करता आया है। बर्फीले हिमालय के बुलंदोबाला पहाड़ों में जहां हवाएं ठंडी चीखें मारती हैं और इंसान की रसाई तकरीबन नामुमकिन है, एक ऐसी मखलूक की कहानियां गूंजती हैं जो इंसान जैसी मगर बहुत देवहैकल, घने बालों से ढकी हुई और नाकाबिले यकीन ताकत की मालिक है। इसे येटी कहते हैं, अबॉमिनेबल स्नोमैन कहते हैं या बर्फ का जंगली आदमी। मकामी शेरपा और तिब्बती लोग इसे मीर गोली या मिहते कहते हैं, जिसका मतलब है पत्थरों का जंगली आदमी या ग्लेशियर का रूह। ये कहानियां हजारों साल पुरानी हैं और इनमें ये मखलूक खौफनाक भी है और मुक़द्दस भी। मगरबी दुनिया में येटी का नाम 1921 में मशहूर हुआ, जब बरतानवी मुहिम में बर्फ में बहुत बड़े अजीब कदमों के निशानात देखे। मकामी लोगों ने बताया कि ये आदमी भालू और बर्फ का एक अजीब मिलाप है। क्या ये महज सकाफती अफसाने हैं या वाकई कोई नामालूम मखलूक वहाँ छिपी हुई है जो साइंस की आंखों से बचती आ रही है? आज हम इस राज को खोलने की कोशिश करेंगे, न सिर्फ येटी की बल्कि इसकी जनूबी अमेरिकी हममनसब मैपिंगुआरी की भी, और सबसे अहम डीएनए टेस्टिंग के जरिए जो सच सामने आया है। तो चलिए इस दिलचस्प, खौफनाक और हैरान कुन सफर का आगाज करते हैं। हिमालय के इन दो रफ्तादा इलाकों में येटी की तलाश की असल कहानी 1951 में शुरू हुई, जब मशहूर को-पैमा एरिक शिप्टन और माइकल वार्ड ने नेपाल और तिब्बत की सरहद पर मेनलिंग ग्लेशियर के करीब 6000 मीटर की बुलंदी पर एक ऐसी सीरीज देखी जो आज भी मशहूर है। बड़े चौड़े कदमों के निशानात जिनमें अंगूठा अलग सिमत में था, जैसे हाथ का अंगूठा हो, और ये निशानात 1 मील तक जारी थे। शिप्टन ने तस्वीर खींची और ये दुनिया भर में येटी फुटप्रिंट्स के नाम से फैल गयी। लोगों ने सोचा कि शायद ये जाइगैंटोपिथेकस जैसा कोई जिंदा बच जाने वाला प्राइमेट है। इससे पहले भी साइटिंग्स हो चुकी थीं, जैसे 1925 में यूनानी फोटोग्राफर नाउम टम्बाज ने दूर से एक इंसान नुमा स्याह शक्ल देखी जो तेजी से गायब हो गई। 1950 और 60 की दहाई में टॉम स्लिक जैसे अमीर अमरीकी ने लाखों डॉलर खर्च करके मुहिमें भेजी। सर एडमंड हिलरी ने भी 1960 में येटी की तलाश की। नेपाल ने येटी की तलाश के लिए लाइसेंस जारी किए और कवानीन बनाए, मगर कोई ठोस सबूत नहीं मिला, सिर्फ कहानियां और निशानात। रेनहोल्ड मेस्नर जैसे को-पैमा ने भी येटी देखने का दावा किया, मगर बाद में कहा कि ये हिमालयाई ब्राउन भालू था। ब्राउन भालू खड़ा होने पर दूर से इंसान नुमा लगता है और उसके पंजे बर्फ में अजीब निशान छोड़ते हैं। फिर रेलिक्स की बात, जैसे कमजुंग का मशहूर स्कैल्प जो सराओ की खाल निकला, और पैंगबोचे मोनास्ट्री का ममीफाइड हाथ जो डीएनए से इंसानी साबित हुआ। ये सब चीजें येटी की कहानी को जिंदा रखती रहीं, मगर साइंस को मुतमईन नहीं कर सकी। अब ओशन के दूसरे किनारे पर अमेज़न के घने और मरतूब जंगलों में मापिंगुआरी की खौफनाक कहानी है। मकामी कबाइल बताते हैं कि ये 7 फुट से ज्यादा लंबा, सुर्ख बालों वाला जानवर है जिसके बहुत बड़े मुनहनी पंजे दरख्त तोड़ देते हैं। इसके पेट में एक दूसरा मुंह है जिससे इंसानों का गोश्त खाता है। बदबू इतनी शदीद कि आदमी बेहोश हो जाता है। पांव उल्टे होते हैं ताकि पीछा करने वाला उलझ जाए, और गोलियां भी नहीं लगती। कुछ साइंसदानों ने सोचा कि ये शायद जाइंट ग्राउंड स्लॉथ का जिंदा बच जाने वाला है, जो हजारों साल पहले मैदूम हो चुका था। ये जानवर भालू जैसा, लंबे पंजों वाला और 2 पांव पर खड़ा हो सकता था। 1990 की दहाई में ऑर्निथोलॉजिस्ट डॉक्टर डेविड ऑरेन ने इसकी तलाश की मुहिम में शुरू की। उन्होंने गवाहों से बातें की। एक शिकारी ने बताया कि उसने चीख सुनी, दरख्त हिलते देखे और बदबू से 2 माह बीमार रहा। ऑरेन ने बड़े कदमों के निशानात, बाल और गोबर इकट्ठे किए, मगर टेस्टों से बाल अगूटी नामी छोटे रोडेंट के निकले, गोबर जाइंट एंट ईटर का, और निशानात आसानी से बनाए जा सकते थे। आखिरकार ऑरेन ने मान लिया कि मापिंगुआरी महज एक अफसाना है, शायद कदीम ग्राउंड स्लॉथ की सकाफती याद जो मुबालहा आमेज हो गई। अब आते हैं असल सच्चाई की तरफ, जहां डीएनए टेस्टिंग ने येती के राज को बिल्कुल खोल दिया। 2012 में ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर ब्रायन साइक्स ने येती और बिगफुट के मुबैना 30 से ज़ायद नमूने जमा किए। बाल, हड्डियां, दांत। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट से इब्तिदाई नताइज में 2 हिमालयाई नमूने एंशिएंट पोलर बेयर से मिलते जुलते लगे, जो 40,000 साल पुराना था, और खबर सुर्खियों में आ गई कि येती पोलर बेयर का डिसेंडेंट है। मगर बाद में मजीद गहराई से तहकीक हुई। 2017 में चार्लेट लिंडक्विस्ट की टीम ने लंबे सीक्वेंसेस और मुकम्मल जीनोम्स देखे। नतीजा हैरान कुन था। तमाम नमूने जाने पहचाने जानवरों के थे, ज़्यादातर हिमालयाई ब्राउन भालू के, कुछ गाय, घोड़े, कुत्ते या इंसान के। कोई नामालूम प्राइमेट नहीं मिला।
पोलर बेयर वाला मैच एक गलती थी, क्योंकि ब्राउन भालू की डीएनए में वेरिएशन पोलर बेयर से मिलती है। कदमों के निशानात की वजाहत भी मिल गई। एक तजुर्बे में एशियाटिक ब्लैक बेयर को बर्फ में चलाया गया तो बिल्कुल शिप्टन जैसे निशान बने। भालू के पंजे लचकदार होते हैं, बर्फ पिघलने और दबाव से अंगूठा अलग लगता है और निशान बड़े और अजीब हो जाते हैं। ये सब मिस आइडेंटिफिकेशन है। ब्राउन भालू, सराव, इंसानी बाकियात और सकाफती कहानियाँ। मैपिंग गुआरी भी एक अफसाना निकला, मगर येटी की ताकत कभी खत्म नहीं होती। ये कहानियाँ हमें हैरत देती हैं, खौफ देती हैं और फितरत के पोशीदा राजों की याद दिलाती हैं। ये लोगों को जंगलात और पहाड़ों को बचाने पर मजबूर करती हैं, क्योंकि वो इन जगहों को मिस्टिकल मानते हैं। शायद येटी हकीकी न हो, मगर इसकी कहानी बहुत हकीकी है। ये हमें बताती है कि इंसान का तख़य्युल कितना ताकतवर है और दुनिया में अब भी बहुत कुछ नामालूम बाकी है, जो हमें दरियाफ्त करने की दावत देता है। अगर आपको ये दिलचस्प सफर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप येटी या मैपिंग गुआरी पर यकीन रखते हैं?